चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव आपके साथ सीधे तौर पर जुड़ा हूं सोनपाल छौकर के साथ, क्योंकि ये नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं बल्लौड़ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सर आपका स्वागत और धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। आपसे पहला सवाल यही है, जिला अध्यक्ष बने हैं, क्या चुनौतियां मानते हैं आप? चुनौती यही है विनोद जी कि अब तक भाजपा के जो जिलाध्यक्ष रहे हैं उनके बहुत सफल कार्यकाल रहे हैं और बहुत पूरे हरियाणा में फरीदाबाद को भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फर्टाइल ज़िला माना जाता रहा है हमेशा से। तो ये चुनौती है कि हम मेहनत करके अपने पुराने नेताओं के स्तर तक अपने संगठन के काम को लेकर जाएं। सर मैं आपके लिए वैसे बता रहा हूँ, आपके लिए सरल इसलिए मानता हूँ इस जिलाध्यक्ष के पद को, क्योंकि आपने पूरे जिला फरीदाबाद में काम किया है और अब आपको बल्लौड़ के साथ साथ पृथला एक जिला अलग बना करके दे दिया संगठन के हिसाब से। लेकिन आपसे सवाल ये है कि सर पृथला में भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं है। हाल ही में बल्लौड़ में भी चुनाव हुए निगम पार्षद के, आपने देखा कि निर्दलीय पार्षद भी जीत करके वहाँ से आप आए हैं। किस नज़रिए से देखते हैं, क्या चुनौतियाँ मानते हैं? क्योंकि सरकार, कार्यकर्ता और संगठन के बीच का आप सेतु बनने का काम करेंगे, इनको कैसे मैनेज करेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष का दायित्व बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम जैसे कार्यकर्ताओं को सुख इस बात का है कि हमारे जो पुराने अनुभवी नेता हैं तो वो उंगली पकड़ के हमें चलाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, सबके साथ तालमेल करके पार्टी के काम को और आगे देंगे, गति देंगे, बढ़ाएंगे और सबका स्नेह हमको मिलता रहता है, सबका मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो निश्चित रूप से पार्टी के काम को और मजबूती देंगे। नया जिला बनाया मैंने, पूर्व में जिले में बहुत काम किए हैं, प्रदेश में दायित्व रहे हैं। मैंने जिले में युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रहा, मैं जिले में भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री रहा, किसान मोर्चा में प्रदेश महामंत्री रहा। पार्टी ने मुझे 2019 में पृथला से चुनाव भी लड़ाया। तो सब जगह संपर्क है, कार्यकर्ताओं की पहले से ही पूरी फौज तैयार है, बस सबको साथ मिलके और पार्टी की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। टीम को कैसा खड़ा करेंगे आप? बहुत मजबूत टीम बनेगी। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी में इतने कार्यकर्ता अब खड़े हो गए हैं, बूथ स्तर से लेके जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, तो सबका एक अच्छा कम्बिनेशन बना के सभी समाज का, मेहनती लोगों का, युवाओं का, महिलाओं का, सब वर्गों का एक अच्छा तालमेल बना के, एक कम्बिनेशन बना के एक मजबूत टीम बनाएंगे। आपसे एक सवाल है तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का सवाल है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बिहार दिवस मनाने बड़े जोर शोर के साथ सरकार जारी है, सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए। बल्लौड़ जिले की क्या भूमिका होगी इसमें? क्योंकि हमारे बल्लौड़ में और पृथला में बहुत लोग बिहार से आते हैं और अपना मेहनत मजदूरी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, यहाँ का पारिवारिक भावना है जी। तो ये जरूरी नहीं है कि बिहार में चुनाव है तो वहीं के कार्यकर्ता। तो हमेशा हम लोग दूसरे प्रांतों में, हमें भी कभी आसाम में, कभी गुजरात में, राजस्थान में, हिमाचल में, उत्तराखंड में काम करने के लिए पार्टी ने पहले भी भेजा है। तो अब बिहार के चुनाव आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ किस प्रकार से यहाँ के कार्यकर्ताओं का सहयोग हो सकता है चुनाव में, उसको लेकर पार्टी ने एक रूपरेखा बनाई है। उसमें कार्यकर्ता सब लगेंगे और बल्लौगढ़ में क्योंकि पूर्वांचल समाज के और देश के उस हिस्से के बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं जो काम करते हैं, व्यापार करते हैं, तो ऐसे लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम है। पार्टी उसके लिए कुछ अपना रूपरेखा तैयार कर रही है, तो वो हमें काम मिलेगा, उसमें सब लोग मिलकर लगेंगे। सर आपसे एक सवाल और है कि अंत में आप श्रेय किसको देना चाहते हैं कि आप जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं? कार्यकर्ता, नेता या शीर्ष नेतृत्व? ऐसा नहीं है, यहाँ देखो विनोद जी, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, तो यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा जैसी कोई चीज़ भाजपा में है नहीं। यहाँ मुझे ये दायित्व मिला है, तो मान लो और भी जो मेरे साथी इसके लिए प्रयास कर रहे होंगे, आप आने वाले दिनों में देखोगे उनको मुझसे भी बड़े दायित्व मिलेंगे। तो सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ कोई ऐसा रेस या प्रतिस्पर्धा नहीं रहती। मैंने आपको पहले बताया कि हमारा पारिवारिक माहौल है, किसी को कोई काम मिलता है, किसी को कोई काम मिलता है। भविष्य के लिए सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद धन्यवाद विनोद जी, थैंक यू।